हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि एक परीक्षा में 65% छात्र हिंदी में, 55% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं यानी कि पास हुए हैं और 25% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हैं। तदनुसार हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का प्रतिशत कितना है। तो आइए अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न में दिया है कि एक परीक्षा है, उस परीक्षा में 65% छात्र हिंदी में पास हुए हैं। आप यहाँ पर मान सकते हो कि परीक्षा कितने प्रतिशत बच्चों ने दी है, 100% बच्चों ने दी है और उसमें से 65% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी में पास हुए हैं। अगर 65% छात्र हिंदी में पास हुए हैं, यहाँ पर पी यानी कि पास हुए हैं, तो 35% छात्र यानी कि 100% तो कुल छात्र है, कुल बच्चे हैं ना जिन्होंने परीक्षा दी है। अब हिंदी में कितने पास हुए हैं, 65% हुए हैं, तो हिंदी में फेल कितने हुए होंगे, 35% फेल हुए होंगे। 65% और 35% को मिलाकर 100% आ जाएगा। इंग्लिश में ऐसा दिया हुआ है कि इंग्लिश में 55% छात्र जो है वो परीक्षा में पास हो जाते हैं। अगर 55% पास हुए हैं तो 45% फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर आपको इतना समझ में आ ही गया है। आगे प्रश्न में दिया है कि 25% छात्र जो है वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल कितने बच्चे हुए हैं, 25% बच्चे जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही फेल हो गए हैं। तो आइए अब हम इसको वेन डायग्राम से करने का प्रयास करते हैं। फेल होने वाले बच्चों का हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये एक वृत्त हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये वृत्त प्रदर्शित करेगा हिंदी में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत। यहाँ पर अब हम एक दूसरा वृत्त बना रहे हैं। ये वृत्त प्रदर्शित करेगा इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत और यहाँ पर ये बीच में जो कॉमन भाग है ये प्रदर्शित करेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत। तो यहाँ पर जो ये कॉमन भाग है ये कॉमन भाग प्रदर्शित करेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल होने वाले बच्चों के प्रतिशत को। और प्रश्न में ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है 25% के बराबर। तो हम यहाँ पर जो ये कॉमन भाग है इसमें लिख देंगे हम 25%। तो यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हिंदी में फेल होने वाले बच्चे हैं उनका प्रतिशत कितना है, 35% है। और यहाँ पर जो ये पूरा वृत्त है ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, हिंदी में फेल होने वाले बच्चों के प्रतिशत को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर जो ये कॉमन भाग है इसमें हमने 25% तो लिख ही दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10%, क्योंकि 25 और 10 मिलकर क्या हो जाएगा, 35%। और 35% बच्चे ही हिंदी में फेल हुए हैं। इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत है 45%। 25% तो यहाँ पर पहले से ही कॉमन भाग में लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 20% बच जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया कि 25% बच्चे तो ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही फेल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने 20% लिखा है ये ऐसे बच्चे हैं जो केवल इंग्लिश में ही फेल हुए हैं। और यहाँ पर जो हमने 10% लिखा है ये प्रदर्शित कर रहा है केवल हिंदी में फेल होने वाले बच्चों के प्रतिशत को। तो यहाँ पर कुल कितने बच्चे फेल हो रहे हैं आपको पता लग ही रहा है कि 25% बच्चे तो ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही फेल हो रहे हैं, 20% बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हो रहे हैं और 10% बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी में फेल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, अगर यहाँ पर हम इनको जोड़ देते हैं, 25 और 20 होगा 45 और 45 में 10 जोड़ा जाएगा तो 55% बच्चे ऐसे हैं जो
दोनों विषय या फिर एक विषय किसी न किसी विषय में फेल हो रहे हैं। और यहाँ पर हमें पता है कि कुल बच्चे कितने हैं, 100% है। और 100% में से 55% बच्चे तो ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में फेल हो रहे हैं या फिर दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। तो 55% बच्चे तो ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं। तो 100% में से अगर 55% को घटा दिया जाता है तो कितना आता है, 45% आता है। और 45% प्रदर्शित कर रहा है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। तो प्रश्न में यही तो पूछा है ना कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का प्रतिशत कितना है, 45% है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। तो आइए आप एक बार इसको फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर प्रश्न में दिया था कि 65% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो 100% में से अगर 65% घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 35% कि 35% जो बच्चे हैं वो हिंदी में फेल हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है कि 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो 45% छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं। क्योंकि 100% छात्र है तो 100% में से 55% छात्र पास हुए हैं, तो 45% छात्र जो है वो परीक्षा में फेल हुए हैं। और 25% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम बना रहे हैं फेल होने वाले बच्चों का। तो यहाँ पर एक जो ये वृत्त है ये प्रदर्शित कर रहा है हिंदी में फेल होने वाले बच्चों का, और यहाँ पर ये दूसरा वृत्त जो है ये प्रदर्शित कर रहा है इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत। और यहाँ पर जो ये कॉमन भाग है ये प्रदर्शित कर रहा है दोनों विषयों में, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत। और ये कितना दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 25%। तो अब आपको पता है कि जो ये एक पूरा वृत्त है ये प्रदर्शित कर रहा है हिंदी में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत, लेकिन इस व्रत में हमने पहले से ही लिख दिया है 25%। तो अब यहाँ पर हमें पता है कि हिंदी में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत 35% है। तो यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है इसमें आएगा 10%। और 10 और 25 मिलकर कितने हो जाएंगे, 35% हो जाएंगे। इंग्लिश में 45% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो 25 तो हमने पहले से ही लिख रखा है। और ये जो एक व्रत है ये प्रदर्शित कर रहा है इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत, ये है 45%। अगर यहाँ 25% लिखा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20%। तो यहाँ पर जो ये 20% लिखा गया है ये हमें ये बता रहा है कि इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत, केवल इंग्लिश में जो बच्चे फेल हुए हैं। और 25% से ये पता चल रहा है कि वे बच्चे जो हिंदी में भी फेल हुए हैं और इंग्लिश में भी फेल हुए हैं। और 10% से हमें ये पता चल रहा है जो केवल हिंदी में ही फेल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रतिशत में आया है ये सभी बच्चे फेल होने वालों का प्रतिशत है। तो यहाँ पर ये कुल कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, यहाँ से आ रहा है 20 और 25 45, 45 और 10 55%। 55% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हो रहे हैं, या तो वह एक विषय में फेल हो रहे हैं या फिर वे दोनों विषयों में ही फेल हो रहे हैं। तो 100% में से 55% बच्चे तो ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में फेल हो रहे हैं। तो 100 में से अगर 55 घटा देते हैं तो 45% आता है। तो 45% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों विषयों में ही पास हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।